लास्ट 2 दिन में बाजार में रिकवरी क्या आई, काफ़ी सारे मैसेज आए कि सॉरी सर हमें खरीदना चाहिए था, आप सही थे। कुछ लोगों ने बोला सर क्या अभी खरीद सकते हैं, कुछ लोगों ने बोला थैंक यू सर हमें रिकवरी में काफ़ी बेनिफिट हुआ, और ना जाने कितने सारे कमेंट्स यहाँ पे आने शुरू हो गए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाई जाएं और मेरा एग्जैक्टली मतलब क्या है और क्यों इस समय पे आपको नहीं खरीदना चाहिए, किन्हें नहीं खरीदना चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाओगे और लॉस और हो जाएगा आपको। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये नहीं समझोगे तो बाद में वापस जब क्रैश आएगा तो आप बोलोगे कि यार लॉस हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आपको निफ्टी 50 की बात करते हैं आपके साथ। सबसे पहली चीज क्या हुआ है, लास्ट 2 दिन के अंदर निफ्टी 50 के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी है और कुछ स्टॉक्स के अंदर तो शानदार रिकवरी दिखी है, और उन्हीं स्टॉक्स को लेकर के मेरे पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट हमें देखने को मिले। सबसे पहली चीज, क्या ये कोई ऐसी चीज थी जो हमने टाइम कर ली है, बॉटम हमने टाइम कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। हमने ना कोई बॉटम टाइम किया है, ना ही हमने कोई ऐसी चीज पकड़ी है जो दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। बहुत ईजी था अगर आप उस वीडियो को देख पा रहे थे तो। जो मैंने लास्ट 5 से 7 दिनों के अंदर बनाई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बाजार कभी भी जीरो नहीं होगा। पहला जो तर्क था हमारा अभी तक ये रहा है। दूसरा तर्क हमारा ये रहा है अभी तक कि बाजार के अंदर सेल ऑफ नहीं आएगा, मार्केट क्रैश जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है आपको रिकवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तीसरा तर्क हमारा ये था अभी तक कि भाई साहब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो और बेच दो कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहला मैं तर्क अपना क्लियर करता हूं किन चीज़ों को बेचना है, क्योंकि अभी भी 25 ऑफ मार्च है, अभी भी आपके पास टाइम है और इस रिकवरी को कैसे देखना चाहिए आपको। और मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये रिकवरी कब तक चलेगी या कोई नया बुल रन शुरू हो जाएगा, समझे। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिकली इस रिकवरी को हमें कैसे देखना चाहिए, सबसे पहली चीज कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर हो रहा है। मुझे ये लगता है वीकेंड तक वापस से कोई न्यूज आएगी और बाजार को वापस से नीचे लाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि अभी कोई बुल रन नहीं आया, मेरा ये मानना है ये एक रिलीफ रैली की तरह काम कर रहा है। अभी भी जो हमारा 200 ईएमए है, डीएमए और ईएमए अलग होता है, ये जो है ये आज की डेट के अंदर नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं आई है। जब तक ये जो रेड वाली लाइन है इसके ऊपर हमारा बाजार नहीं आता तब तक ये सेफ जोन नहीं है। और ये जो रेड वाली लाइन है आज की डेट में 23,000 निफ्टी के आसपास ट्रेल कर रही है। सो मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस बैक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, शॉर्ट रिकवरी, जैसे यहां देखने को मिली, जैसे यहां देखने को मिली, और वापस से आपको यहां देखने को मिल सकती है। तो पहली चीज, अगर आप ये सोचो कि मैं कोई नया पैसा डाल दूंगा और मैं शॉर्ट टर्म में कुछ एज्यूम कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको फंसा देगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी और इसको लेकर के अभी बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, फोमो में नहीं आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस समय पे इसको फोकस कर रहे हो और ये वापस से ऊपर चला जाता है, मैं कह लेता हूं यहां से रिकवरी आ भी जाती है, सो क्या आपने कोई चीज मिस कर दी है? बिल्कुल भी नहीं, आपने कोई चीज मिस नहीं करी है। ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। अब रीबैलेंस का बेसिक मतलब क्या है, लेट्स से इस समय पे आपने कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, हाइपोथेटिकली कोई भी स्टॉक हो सकता है या म्यूचुअल फंड हो सकता है, जैसे लेट्स से टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और वो हैविली काफ़ी ज़्यादा गिर गया, या फिर बैंक निफ्टी लेते हैं, हैविली काफ़ी ज़्यादा गिर गया और आपको डर लग रहा है इस समय पे कि यार मैंने गलती कर दी, मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए था। ये रिकवरी आपको वहाँ से एग्जिट प्लान करने में हेल्प करेगी, जो आपके लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे, तो इस समय पर आप एग्जिट कर सकते हो। ये मत सोचो कि भाई मेरे को पैसा कमाना है। आप जब बाजार गिर रहा था, अगर आपको चिंता थी, नींदें उड़ गई थी, डर लग रहा था वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, पैसा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी जो पोजीशन है, आपका जो लॉट साइज है ये काफ़ी बड़ा है, ये आप नहीं झेल पा रहे। तो ये हमें एक रिलीफ रैली है जहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए कम लॉसेस के साथ। अगर आप अभी एग्जिट नहीं करोगे तो जब वापस बाजार टूटेगा तो आप वापस से परेशान हो जाओगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये बुल रन है? मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं, ये कोई बुल रन नहीं है। मेरा मानना ये है कि एक रिलीफ रैली है, यहाँ से अभी रिकवरी आएगी और वापस से बाजार नीचे गिरेगा। और ये जो रिलीफ रैली है ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि जो ट्रंप है उसने बोला 5 दिन तक हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई जहाँ पे बोला
बोला गया कि पाकिस्तान आकर के मीडिएटरी का काम करेगा। अब लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है इसको उतारने की, जंग में उतारने की कोशिश की जा रही है। ये जो मिडिल ईस्ट है जहां पे उसने रिसेंटली साइन किया था कि भाई आप पे हमला तो हम पे हमला वाला, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे उतारने की कोशिश की जा रही है जंग के अंदर पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कह रहा है नहीं भाई मैं तो कहीं नहीं जा रहा क्योंकि हमारी इकोनॉमी की तो वैसी लगी हुई है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि ये वॉर किस रुख की साइड मूव कर जाएगा किसी को नहीं पता, बिकॉज जो ट्रंप ने पाकिस्तान को लिस्ट भेजी जो ऑफिशियली सबके सामने आई, जहां पे बोला गया कि आप अपने न्यूक्लियर जो भी हथियार है इसको सरेंडर करोगे, बनाओगे भी नहीं, इसी के साथ साथ आप सिर्फ अपनी डिफेंस के लिए मिसाइल्स बनाओगे, इसी के साथ साथ आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते, और भी काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं ट्रंप की साइड से ईरान की साइड। और मोस्ट प्रॉब्ली ईरान ये चीज़ नहीं मानेगा बिकॉज ट्रंप ने पहले भी चीज़ें धोखा दिया ईरान को, और फ्यूचर में भी ईरान को धोखा मिल सकता है। पहले जब बराक ओबामा थे तब वो आए थे, उन्होंने एक डील करी थी कि भाई आगे चल के लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ट्रंप आता 2018 में और बोल देता है नहीं हम तो ऐसी कोई भी डील नहीं कर रहे, फिर यहाँ पे वॉर हो जाती है। इसराइल वहाँ पर लड़ने को तैयार है कि आप मिसाइल बना रहे हो, तो ईरान भी कोई बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसी डील कर लेगा जहाँ पे उसको मेजर खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि कल कोई डील हो जाएगी और कल ये जो वॉर है ये रुक सकती है। मैं ये मानता हूं कि ईरान के लिए भी ये वॉर सस्टेन करना मुश्किल है, यूएस के लिए भी सस्टेन करना मुश्किल है, और हमारे लिए तो मुश्किल है ही। इसको भी जो इंडिया वाला कॉन्टेक्स्ट है ये भी मैं आपको समझाऊं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या लास्ट 2-3 साल में आए हो, छोटी सी रैली देख के खुश हो जाते हो, स्टॉक ने रिकवरी की है, तो प्लीज़ इस चीज़ को देख के ना खुश हो ना दुखी हो। शेयर बाजार ऐसे ही चलता है, 20-30% गिरेगा, 30-40% बढ़ जाएगा, फिर 20-30% गिर जाएगा, और एक बुल रन के अंदर आपका सारा पाप धुल जाएगा। ऐसे ही नॉर्मली ये काम करता है, पास्ट में भी काम करता है, अभी भी काम करता है। तो हमने कुछ भी नया प्रेडिक्ट नहीं किया, नॉर्मल है। स्टॉक मार्केट में अगर आप रहते हो तो आपको ये चीज़ पता होती है। इस समय पे जैसे मैंने बोला अपने पापों को धो लो, जो लॉसेज आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे थे कम लॉस में एग्जिट कर लो, और अपना टैक्स हार्वेस्टिंग कर लो। टैक्स हार्वेस्टिंग का ये टाइम चल रहा है ताकि आगे जाकर के जो प्रॉफिट्स हों उसको आप अच्छे से कैप्चर कर पाओ। अदर देन दैट अगर हम बात करें कि क्या इंडिया के हाल बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, देखो सच बताऊं आप यहाँ पे मोदी जी राहुल और ये सब मत करने लगना, बिकॉज मोदी जी राहुल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया। इंडिया रहेगा तो सब रहेगा, आप रहोगे मैं रहूँगा, ना मोदी जी परमानेंट है, ना राहुल परमानेंट है, ना बीजेपी परमानेंट है, ना कांग्रेस परमानेंट है, ना जाने कितने नेता आए कितने नेता चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सस्टेन करता है वो रहता है इंडिया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो एक और सबसे बड़ा वीक पॉइंट हमें देखने को मिला, ऑयल हमारी कमर तोड़ रहा है। मोदी जी ने आकर के बोला कोविड जैसा हमें साथ चाहिए। ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन हम मान रहे हैं इस समय पे कि भाई हो सकता है कि जो समस्या है वो ऑन ग्राउंड काफ़ी बड़ी है, बस आपको और मुझे पता नहीं है। ये जो वॉर है अगर ये लंबी चलती तो शायद वो समस्या हमारे सामने आ जाए और एक बड़ा झटका इंडिया को लग सकता है, ठीक है। ये मान करके चल सकते हैं जिस हिसाब से मोदी जी ने आकर के अपनी मन की बात करी थी। जब भी मोदी जी मन की बात करते हैं मतलब कोई संकट का समय आ चुका है। ये हमने पास्ट में देखा हुआ है जब भी कोई मोदी जी आके ऐसी चीज़ें करते हैं। अदर देन दैट अगर आप ये सोचो कि चीज़ें बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास जा चुकी है लास्ट कुछ क्वार्टर के अंदर। इसी के साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी गिर चुके हैं। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ चुका है इंडिया के अंदर। जो हमारी जीडीपी के नंबर है वो भी 1% से गिरने की पूरी उम्मीद दिखाई जा रही है। इसका क्या मतलब है, जो शेयर बाजार है मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से ये रिकवर वापस से कर जाता है। ये शेयर बाजार यहाँ से वापस मान लेते हैं रिकवर कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं रिकवर कर जाता है। मान लेता हूँ ईरान और यूएस की वॉर भी खत्म हो जाती है, बेस्ट के सिचुएशन। लेकिन आने वाले हैं हमारे Q1 के रिजल्ट्स, ठीक है। Q4 के रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले। हमारी Q4 कौन सा है, जो हमारा लेटेस्ट क्वार्टर खत्म हुआ है मार्च के बाद, वहाँ पे Q4 के रिजल्ट आएंगे, फिर Q1 के रिजल्ट आएंगे। अब ये जो दोनों जो रिजल्ट्स हैं इससे उम्मीदें नहीं लगाई जा रही, इससे माना जा रहा है कि बहुत ही जो नंबर्स हैं वो बुरे आएंगे। नंबर बुरे आएंगे मतलब क्या, बाजार फिर से नीचे की साइड जाएगा। जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है तो उसे कम से कम 3 to 4 क्वार्टर लगते हैं रिकवर करने में। सो अगर आप इस समय पे ये सोचो भाई चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रॉब्लम हुई है उससे इकोनॉमी को डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, और इंडियन इकोनॉमी को नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डैमेज हो चुका है। लेकिन एक और वीक पॉइंट निकला है हमारा ऑयल। अभी तक हमें लगता था कि भाई ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, बट इस प्रॉब्लम में हमें दिखा कि हमने इतने अच्छे से मैनेज नहीं करा है। आपको ऑन ग्राउंड पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रिजर्व हो गई, होटल हो गए, बिजनेसेस हो गए, इन सबको इम्पैक्ट आया है।
जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसेस हैं जो कि हैंडलूम बनाते हैं नॉर्मली, जैसे कि आपकी वो टॉयलेट की सीट हो गई और 36 चीज़ें बनाते हैं, उनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है इस समय पे। इस वजह से ठप पड़ा हुआ है बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। वो नहीं है, मतलब क्या है, हैंडलूम वाले जो बिजनेसेस हैं हमारे वो ठप पड़े हुए, बहुत ही गंदे रिजल्ट आने वाले हैं। करीब करीब माना जा रहा है 3 लाख लोगों को इम्पैक्ट हुआ है इससे। अब ये तो ये डेटा है जो हमारे सामने आ गया, इनडायरेक्ट डेटा कितना होगा हमारे सामने नहीं आएगा। इवन पत्थर की बात करें, वहाँ पर भी एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी झटका लगा होगा, पेपर इंडस्ट्री को भी झटका लगा होगा। मतलब क्या है, एनर्जी से रिलेटेड, मतलब एनर्जी से तो सारे के सारी चीज़ें ही रिलेटेड है, बट डायरेक्ट जो चीज़ रिलेटेड है उनको झटका लगा हुआ है। मतलब क्या है, जो अभी हमारे रिजल्ट आने वाले हैं इसमें एक ड्रॉप दिखेगा, छोटा ड्रॉप इस क्वार्टर में दिखेगा, अगले क्वार्टर में बड़ा डेंट देखने को मिलेगा अगर ये फाइट थोड़ी देर तक और ज़्यादा लंबी चढ़ जाती है। सो इन सारे ज्ञान का क्या मतलब है, इन सारे ज्ञान से आपको क्या सीखना है? नंबर वन आपको इस पूरे के पूरे ज्ञान से ये सीखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बाय मत करो। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बाय मत करो। शॉर्ट टर्म क्या मतलब है, एटलीस्ट 1 से 2 साल तक अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते और पोर्टफोलियो के अंदर 30% से ज़्यादा का क्रैश नहीं देख सकते, प्लीज़ इन्वेस्ट मत करो। ये जो रिकवरी है इसमें एग्जिट कर जाना, अदरवाइज बाद में आप बोलोगे कि चीज़ें सही नहीं थी। मेरा ये मानना है कि अभी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी रिपरकशंस हमें देखने को मिलेंगे, रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये वॉर ख़त्म हो जाती है, वॉर चलती रही तो आप ये मान लो 2 से 3 साल नहीं और लंबा टाइम मान लेना। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अब सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा, कुछ इंडस्ट्रीज सर्वाइव करेंगी, अच्छा करेंगी, कुछ इंडस्ट्रीज डाउन करेंगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आज आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास आप नहीं थे, वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे आने वाले टाइम पे। ये मैंने हिस्ट्री जब मैंने अपने पोर्टफोलियो को देखा है और जब मार्केट में रिकवरी आई है, तो जो बढ़ चढ़ के रिकवर कर रहे हैं, मतलब क्या है, अगले बुल रन के अंदर वो मार्केट लीडर बन सकते हैं। अगर जो स्टॉक नहीं चले भाई, वो नहीं चलते। तो कौन कौन से स्टॉक्स चले हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अभी जाकर के वीडियो देख रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो को देखो और कमेंट में बताओ कौन से स्टॉक्स आपके अच्छे रहे और कौन से स्टॉक्स यार बिल्कुल भी नहीं चले। उन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखो क्योंकि वो एक कल्प्रेट है, आपके पोर्टफोलियो को नीचे लेकर के जाएंगे। पर्सनली मेरा मानना ये है, और मैं ऐसे पोर्टफोलियो में से अपने जो स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के अंदर नहीं चलेंगे, वो मैं एग्जिट करने वाला हूं बहुत ही जल्दी। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो मेरे को 10 साल 15 साल के लिए चाहिए, उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर इंडस्ट्री चल जाती है, साइकिल होती है इंडस्ट्रीज की। लेकिन कुछ ऐसे पोर्टफोलियो जो मुझे 2-3 साल में मेरी जो चीज़ें अचीव होने वाली है उसके लिए रखा है, वहाँ मैं एग्जिट करूँगा। लोग बोलते हैं इतने पोर्टफोलियो कैसे हैं आपके? अरे भाई साहब, पोर्टफोलियो को अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो मेरे भाई आप सिर्फ टैक्स ही देते रहोगे पूरी की पूरी ज़िंदगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है कि अपने पोर्टफोलियो को छोटे छोटे हिस्सों में रखो। कुछ पोर्टफोलियो अपने नाम पे रखो, कुछ बीवी के नाम पे रखो, कुछ माँ बाप के नाम पे रखो और इनसे टैक्स का भी बेनिफिट लेते रहो और सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करो। सैटेलाइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है? कोर पोर्टफोलियो, शॉर्ट पोर्टफोलियो, डेट पोर्टफोलियो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो, डेट पोर्टफोलियो, एफडी पोर्टफोलियो, ऐसे करके छोटे छोटे पोर्टफोलियो को बनाते रहो। इवन स्कोर के अंदर भी इक्विटी में शॉर्ट टर्म वाले पोर्टफोलियो आ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन नहीं करते तो आप लॉन्ग टर्म में अपने साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर गिर गया, जैसे इस समय पर दिक्कत आई थी, तो दिक्कत हो सकती है। मेरी भी गलती थी, मैंने शॉर्ट टर्म में थोड़े ज़्यादा पैसे डाल दिए। मैंने ओपनली बताया, जैसे मैंने बोला हर इंसान गलती करता है। इस क्रैश में मैंने अपनी गलतियाँ सीखी, जैसे मैंने आपको बताया था। मेरी ये वाली जो डायरी है, मैं इसमें हमेशा अपनी चीज़ें लिखता रहता हूँ, जो भी गलतियाँ मैं करता हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में उस गलती से बच सकूँ। मेरे पास रहती है। इस डायरी के अंदर मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसने मुझे इस क्रैश में हेल्प करी है, आपके साथ ओपनली मैंने शेयर भी किया है। अदर देन दैट, अब बात करते हैं तीसरे इशू की, रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का क्या मतलब है? ये एक छोटा सा इफेक्ट है। अब इसके वजह से ये जो बड़े बड़े इफेक्ट हुए हैं, इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट मतलब क्या? इस वॉर की वजह से गैस बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्री है वो जाएंगी, इंडस्ट्री जाएंगी, जॉब जाएगी, जॉब जाएगी मतलब ग्रोथ नहीं आएगी, मतलब जो जीडीपी के नंबर हैं वो हमारे नीचे जाएंगे, जीडीपी के नंबर नीचे जाएंगे, मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। इसके ऊपर आप थोड़ी सी नजरें बना करके रखना। सो नेट अगर आपका जो पोर्टफोलियो है आज ग्रीन नहीं हुआ, आज उसमें एक अच्छा अप मूव नहीं दिखा, मोर देन 1% का, मतलब पोर्टफोलियो में दिक्कत है। अब पोर्टफोलियो को टेस्ट करो। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि बाजार में सबका पैसा गिर रहा है, आपका पैसा भी गिर रहा है, इट्स टोटली फाइन। अगर सबका मर रहा है, हमारा भी मरेगा, इट्स फाइन।
कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 15% गिरी, मेरा पोर्टफोलियो 20% गिरा, इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 10% बढ़ी तो मेरा पोर्टफोलियो क्या 11% या 12% बढ़ा, या फिर मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 2% बढ़ा, 3% बढ़ा, मतलब क्या है, डाउन में तो जा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा, और ऐसे पोर्टफोलियो में आ जाएगी दिक्कत आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। हाँ, अगर आप 10 साल तक होल्ड कर लो तो बात अलग है, 10 साल में तो रिकवरी आ जाएगी। जैसे केपीआईटी है, समझ रहे हो, अगर आपने केपीआईटी 1 डेढ़ 2 साल के लिए होल्ड करा है तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई 10 साल तक मैं इम्पैक्ट नहीं करूंगा तो फिर एक इशू आ जाएगा। 10 साल के लिए ठीक है, एक आधी साल के लिए दिक्कत हो सकती है केपीआईटी जैसे स्टॉक डिक्सन जैसे स्टॉक्स के अंदर। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी जो पर्सनल लर्निंग है ये मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ कि भाई ये अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आपको डर लगा इस समय पर बाजार के अंदर, ये रिकवरी का टाइम है, जहाँ से डर लगा वहाँ से निकल जाना। अगर आप ग्रीडीनेस में आ जाओगे कि भाई प्रॉफिट बना के निकलूंगा और बाजार वापस नीचे गया तो फिर आप फंस जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं 2-3 वीडियो से ये चीज़ आपके साथ कह रहा हूँ, और इट इज़ व्हाट इट इज़। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।